हाय गाइस। अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम आपके साथ मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं, यानी एग्जाम में हर बार ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, यहाँ से पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। और इसके अलावा आप डेली बेसिस पे पीवाईक्यूज वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डेली बेसिस पे पीवाईक्यूज वगैरह कर सकते हैं। और हमारी लाइव क्लासेस भी गूगल मीट पे चलती है, यहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहां पे बताया गया कि सीक्वेंस बताना है आपको। कैसा सीक्वेंस? जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो एज ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट की एज के हिसाब से, जो स्टूडेंट का एज ग्रुप है उसके हिसाब से बताना है कि कौन सा सबसे पहले होगा, कौन सा सबसे बाद में होगा। ये क्या है? आपके बेसिकली टीचिंग और लर्निंग के जो अलग अलग मॉडल है वो ये हैं। तो कह रहे कि सबसे छोटे जो स्टूडेंट्स होते हैं, कम एज वाले लोग, उनके लिए कौन सा जरूरी है, उससे बड़े वाले लोगों का कौन सा जरूरी है, और सबसे जो बड़े वाले जो एज ग्रुप वाले हैं उनके लिए कौन सा मॉडल जरूरी है, ये यहां से पूछा गया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात हम करते हैं। ये क्या है? ये हर एज ग्रुप वाले लोगों के लिए यूजफुल होती है, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे वो बड़े बच्चे हों, सबके लिए यूजफुल होती है। तो ऑप्शन ये हमारा ए सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरेक्शनल मॉडल ऑफ टीचिंग। इंटरेक्शन की बात हम यहां पे करते हैं। जो थोड़े से एज ग्रुप वाले जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, जो थोड़ा सा मेच्योर हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं क्लासरूम में, यानी टीचर और स्टूडेंट जो होते हैं वो दोनों एक्टिव हो जाते हैं। तो ये हमारा फिर बी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारे टीम टीचिंग आती है। टीम टीचिंग में क्या होता है कि यहाँ पे एक टॉपिक को मल्टीपल टीचर जब उसको पढ़ाते हैं तो इसको टीम टीचिंग बोलते हैं। ये हमारा क्या है, हायर जो क्लास होती है, और या फिर कॉलेज वगैरह की बात करें, ये वहां पे अप्लाई होता है। मतलब और एज जो उससे बढ़ के एज ग्रुप वाले हैं उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी ये डी होगा, फिर हमारे पास बी हो जाएगा। फिर सबसे आखिर में पर्सनलाइज सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी जब आप सेल्फ लर्निंग करते हैं, सेल्फ पेस लर्निंग करते हैं, यानी क्या है, जब हायर एजुकेशन में आप पहुंच जाते हैं, जो हाईएस्ट लेवल है सीखने का, जब वहां पे पहुंच जाती है जो पर्सनलाइज चीजें होने लगती हैं। तो फिर आखिर में सी आएगा, सबसे आखिर में ए डी बी सी। ए डी बी सी किस में है? ऑप्शन ए में आ रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है स्टूडेंट? बहुत आसान है। आपको एज ग्रुप से रिलेटेड, यानी कौन से ग्रुप वालों के लिए कौन सा टीचिंग लर्निंग बेहतर होगा, आपसे यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है। मैथ में हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उससे रिलेटेड आपसे बात पूछी गई है। कह रहे कि जो आपका जो अमाउंट है इन्वेस्ट जो किया गया है वो 10,000 रुपया है, और वो कितने साल के लिए? 2.5 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 8% है आपसे। और ये कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, यानी सालाना कंपाउंडेड किया जा रहा है। ब्याज जो लगाया जा रहा है वो सालाना लगाया जा रहा है। अमाउंट आपसे पूछा गया है मेच्योरिटी के ऊपर, अमाउंट पूछा गया, इसमें ब्याज नहीं पूछी गई है, अमाउंट यानी टोटल आपसे पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं? जब 2.5 साल का हो तो सबसे पहले हम 2 साल का निकालते हैं। भाई 10,000 का 2% के हिसाब से कितना अमाउंट होगा? सॉरी 2% कह रहे हैं, 2 साल के हिसाब से कितना अमाउंट होगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है कि P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100, और जो यहाँ पे नंबर n होता है, नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, तो इसको वैल्यू को रखते हैं। 10,000 हमारा P हो गया, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8,000 है, डिवाइडेड बाई 100, और कितने साल का हम निकालें? सिर्फ अभी 2 साल का निकालेंगे, ठीक है ना। तो 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 को तो 100 आ जाएगा, और 100 को प्लस करेंगे 8 में तो 108 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। 2 बार लिखना है, 2 बार डिवाइडेड बाई 100।
अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो है तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास वैल्यू ये बची, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, 11,664 निकल के आएगा जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 11,664 जो है ये हमारा अमाउंट निकल के आया है सिर्फ 2 साल का, लेकिन यहां हमसे पूछा गया कि 2.5 साल का। तो अब इसको निकालेंगे, इसको हम प्रिंसिपल मान लेते हैं, ठीक है ना। अब हमें जो 2.5 साल है, जो 6 महीना बचा है, इसको हम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि हमें जो निकालना होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सालाना होता है, ठीक है ना। एनुअली पूछा गया है हमसे, मंथली नहीं पूछा गया, तो इस वजह से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 6 महीने का। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई, फॉर्मूला इंटरेस्ट निकालने का, आपकी जो पी की वैल्यू होती है ये, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, आपका टाइम कितना 6 महीना, तो 6 महीने को डिवाइड करेंगे 12 से और डिवाइडेड बाई कितना करेंगे 100 कर देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे ये 4 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 4 आ जाएगा। अब जब इसको यहां से डिवाइड करेंगे, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, 4 चौको 16, 6 चौको 24, 1 25 और 6 चौको 24, 24 और 2 26, और यहाँ पे 4 एकने 4, 4 और 2 6 होता है, फिर 4 एकने 4 ये निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं तो पॉइंट लगा देंगे भाई, 100 करते हैं तो 466.56 ये क्या है आपका इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब इसको ऐड कर देंगे, इसमें 11,664 को आप ऐड कर देंगे 466.56 में, तो आपका पूरा अमाउंट निकल के आ जाएगा 0, यहां पे 664 12 हो जाएगा ना, तो 12 1 13 निकल के आ जाएगा, और 6 4 10 10 11, फिर ये 2 और ये 1, 12,130 आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। 12,130 किस में आ रहा है, 12,130 इसमें आ रहा है। ऑप्शन सी आपका सही है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि अगर हमसे 2.5 साल का पूछेगा या 3.5 साल का पूछेगा या 1.5 साल का पूछेगा तो हमें किस तरीके से निकालना, ये एक ट्रिक है, याद रखेंगे और आसान है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हमारा किससे रिलेटेड है, हमारा बेसिकली जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड, हर साल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें आती हैं आपसे ये पूछा गया भाई। इनके प्रोसेस में सबसे पहले ट्रेनिंग की बात करते हैं। ट्रेनिंग आती है, इसका जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है इसके प्रोसेस में ट्रेनिंग आती है। ट्रेनिंग क्या होती है, बेसिकली डिजास्टर अभी आया नहीं है लेकिन उसके लिए तैयारी करना कि डिजास्टर से कैसे बचना है, ये आपकी ट्रेनिंग हो गई। माइग्रेशन क्या होता है, ये हमारा ट्रेनिंग, ये हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता है। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, ये हमारा इसका पार्ट नहीं है। तो बी आपका गलत हो जाएगा। बी किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें, ये हमारा तीनों नहीं हो जाएगा। अब जो हमारा बचा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचा, ये हमारा सही हो जाएगा। ये एक एलिमिनेशन मेथड है, इस तरीके से आप करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। फिर भी चेक करते हैं। और मिटिगेशन क्या होता है भाई, जो आपका डिजास्टर आएगा उसको कैसे कम करना है, रिस्क को कैसे कम करना है, उसकी बात करते हैं। ये मिटिगेशन है, मतलब फ्लड आना है, फ्लड आएगा तो आपको इसको कैसे कम करना है, मतलब नदी के किनारे ऊंचे ऊंचे बांध बना देने हैं, ऊंची ऊंची दीवारें। भूकंप आना है, भूकंप आएगा तो बिल्डिंग वगैरह गिरेगी, लेकिन ऐसे बिल्डिंग बनाना जो भूकंप को सह ले, ये हम रिस्क को कम कर रहे हैं। बेसिकली मिटिगेट की बात कर रहे हैं। रिस्पॉन्स का मतलब डिजास्टर आया, कैसे हमें तुरंत एक्शन लेना है, मतलब यहां पे बीच बचाव का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है, रिलीफ कैंप प्रोवाइड कराने हैं, यहां पे मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करानी है, ये सब क्या है, रिस्पॉन्स में आता है। डिटेक्शन की बात करते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम जारी कर देना, मतलब क्या है कि अभी फ्लड आया नहीं है
तेज बारिश हुई नहीं है और यहाँ पे तूफान वगैरह आया नहीं है, लेकिन पहले से बता देना, फोरकास्टिंग करना, ये भी हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोसेस में आता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे बड़ा अच्छा सवाल है, टू एक्सपीरियंस द एजुकेशनल वैल्यू। अगर एजुकेशनल वैल्यू को एक्सपीरियंस करना है, एजुकेशनल वैल्यू का एक्सपीरियंस करना है, तो एक कह रहे कि एक कोई व्यक्ति है वो एक्सट्रैक्ट करता है उसकी नेट मीनिंग को, मतलब उसको समझना चाह रहा है, तो ये कैसे समझेंगे, किस माध्यम से समझेंगे, आपसे पूछा गया। तो ये बेसिकली रिफ्लेक्शन से यहाँ पे नेट मीनिंग निकल के आती है, यानी एक व्यक्ति कितना सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, ये रिफ्लेक्शन से पता चलता है। ये बेसिकली है क्या, ये जॉन डीवे की एक फिलॉसफी है, उसमें ये बात कही जाती है कि एक्सपीरियंस होना ये काफी नहीं होता है। इस एक्सपीरियंस पे आप कितना सोच विचार करते हैं और उस सोच विचार से कितना आप सीखते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। बेसिकली ये लर्निंग जो होती है, कैसे नेट मीनिंग कैसे आपको पता चलती है, रिफ्लेक्शन से पता चलती है। ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कम्युनिकेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, लेकिन ये आपको ये नेट मीनिंग नहीं बताता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, बेसिकली ये एक रिजल्ट को बताते हैं। डिसीजन क्या है, ये लर्निंग के बाद होता है, लर्निंग से पहले नहीं होता है। ठीक है ना, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि अंडर विच सेक्शन, कौन सा सेक्शन ऐसा है यूजीसी एक्ट का जिसमें इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर इस्टेब्लिश करने की बात की जाती है। यानी ये एक तरीके के सेंटर है जो यूजीसी एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ये सेंटर किस एक्ट के थ्रू, 12 एक्ट 12 क्या है, 12, और ये क्या है, सबसेक्शन CCC के अंदर ये इस्टेब्लिश किया जाता है ऐसा सेंटर। ये सेंटर क्या करता है कि ये सेंटर कॉमन एक मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को, कई यूनिवर्सिटीज को कॉमन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, जैसे एजुकेशनल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्रोवाइड करा देना। ये सब क्या है, कॉमन फैसिलिटीज हैं जो ये सेंटर अलग अलग यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड कराता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। इस तरीके की वीडियो हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, आप उसको जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।